Hello children, welcome again. Let's start today's English lesson. Today's date is 15th of January 2021. Day is Friday. Subject is English literature. So we will continue with the English literature this time also. Topic is lesson number 12, a new lesson, Saint Francis and the Wolf. This is our part 1 of this lesson. Okay children, page number 88 in your English literature book. We are going to start with lesson number 12, Saint Francis and the Wolf. So Saint Francis was a very famous um, man, and there are many popular stories about him. He was very kind, and this is also a story which is very famous. Okay, let's start. There are many beautiful stories about Saint Francis and his good deeds. He was the son of a rich merchant. He lived in Assisi, a small town in Italy. Francis was a kind person. He looked after the sick and helped the poor people. So, in this story, this is a um, introduction of Saint Francis and the story. So there are many stories about Saint Francis and his good deed. He was a very kind man. He used to do good for other people, and there are many popular stories about his good deeds. And who was he? He was the son of a rich merchant. एक बहुत ही अमीर आदमी का बेटा था, and he lived in Assisi, a small town in Italy. इटली एक जगह, जैसे इंडिया एक जगह है वैसे इटली भी एक जगह है. यू मस्ट हैव हर्ड इट इन द न्यूज़, बहुत ज़्यादा भी फेमस थी. तो वहाँ पे एक टाउन है असीसी, वहाँ का वो रहने वाला था. एंड ही वॉज अ वेरी काइंड पर्सन. वो इतना काइंड था कि उसने अपना सब कुछ लोगों की सेवा के लिए, लोगों की हेल्प के लिए दे दिया था. ही लुक्ड आफ्टर द सिक एंड हेल्प द पुअर पीपल. वो हमेशा बीमार और गरीब और जिन लोगों को ज़रूरत होती थी उन लोग की हेल्प करते थे. One day, St. Francis was passing through a village called Gobio. There was a savage wolf living near it. It would kill the hens, the ducks, and the sheep of the villagers. All the people of the village were very frightened of it. Once the wolf attacked two men in the village. The villagers wanted to kill it, but the wolf escaped every time. तो एक बार सेंट फ्रांसिस, एक विलेज थी गोबियो, वहीं पे जैसे असीसी एक जगह थी वैसी गोबियो भी एक जगह थी. वहाँ पे वो उस विलेज के पास से जा रहा था, तो वहाँ पे एक वुल्फ रहता था. विलेज के पास जंगल होते हैं, एंड इन द जंगल देयर वाज अ वुल्फ, सैवेज वुल्फ. सैवेज मतलब वेरी डेंजरस, वेरी वाइल्ड, और इस टाइप का वुल्फ था. एंड वो क्या करता था, जब उसे भूख लगती थी, कुछ भी होता था, ही वुड किल हैंड्स, डक्स और शीप जो थी विलेजर्स की, मार के खा जाता था. और सारे के सारे विलेजर्स जो थे उससे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे. दे वर वेरी फ्राइटेंड. और एक बार तो उसने विलेज के 2 आदमियों पे भी अटैक कर चुका था, और विलेजर्स उसे मारना चाहते थे, बट द वुल्फ ये हमेशा बच के निकल जाता था. The villagers ran to St. Francis and said, "Brother, please help us. This wicked wolf is troubling us a lot." तो विलेजर्स जो थे भाग के सेंट फ्रांसिस के पास गए एंड सेड, "ब्रदर प्लीज हेल्प अस, क्योंकि जो विकेट वुल्फ है ये हमें हमेशा परेशान कर रहा है, ट्रबल दे रहा है हमें." सेंट फ्रांसिस सेड, "गुड पीपल, डोंट बी अफ्रेड, आई डू समथिंग टू हेल्प यू." सेंट फ्रांसिस, क्योंकि उसको हमेशा सब लोगों में अच्छा ही दिखाई देता था, एंड ही सेड, "गुड पीपल, आई डोंट बी अफ्रेड, डरो नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करता हूँ." Then the saint went into the forest near the village. He went alone. He did not take a knife, an axe or a stick with him. तो जो सेंट था वो जो विलेज के पास जो जंगल था जहाँ पे वो वुल्फ रहता था, वहाँ पे वो अकेले चला गया. एंड उसने अपने साथ, जैसे शिकारी लोग होते हैं अपने साथ कोई ना कोई वेपन लेके जाते हैं, हथियार लेके जाते हैं, बंदूक लेके जाएंगे, नाइफ लेके जाएंगे, स्टिक लेके जाएंगे कि उससे डरा सके जानवरों को. बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ना अपने साथ कोई नाइफ लिया, ना एक्स, ना स्टिक, कुछ भी नहीं लिया, और खाली हाथ चला गया जंगल में. ही फाउंड द वुल्फ सिटिंग इन अ केव.
He spoke lovingly to it. उसने क्या देखा? वुल्फ जो है वो केव के अंदर बैठा हुआ है. उसके पास गया, जैसे वो सब लोगों से बोलता था, बहुत प्यार से वुल्फ से ही बोला, ब्रदर वुल्फ, you have done many wrong and cruel actions. You have troubled the villagers of Gobio for a long time. You have killed their hens, ducks and sheep. तो उसने कहा ब्रदर वुल्फ, उसको भी उसने ब्रदर करके कहा, जैसे वो लोगों से करता था वैसे उसने वुल्फ से भी कहा ब्रदर वुल्फ. ही नेवर सेड क्रूएल वुल्फ और स्टूपिड वुल्फ और इस टाइप का उसने कुछ नहीं कहा. उसने उससे भी बड़े प्यार से कहा ब्रदर वुल्फ. बहुत ही प्यार से उससे बोला ब्रदर वुल्फ, तुमने बहुत सारे गलत रॉन्ग और बहुत सारे दुष्ट काम किए हैं, क्रूएल एक्शंस किए हैं. यू हैव ट्रबल्ड द विलेजेस ऑफ गॉबियो फॉर अ लॉन्ग टाइम. तुमने विलेजेस, गॉबियो के विलेजेस को बहुत लंबे समय से परेशान किया है. यू हैव किल्ड देयर हैंड्स, डक्स एंड शीप. और उनके हैंड्स, डक्स और शीप को मारा है. यू हैव इवन अटैक द पीपल देयर. इट इज़ बैड ऑफ यू टू डू सो. आई नो दैट हंगर हैज़ made you do all these wrong actions. तो उसने कहा और तुमने वहाँ के लोगों को भी मारा है, उनको भी अटैक किया, नॉट मारा बट उनके ऊपर अटैक किया है. और ये बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है तुम्हारा ऐसा करना. और मुझे पता है कि हंगर की वजह से, भूख की वजह से तुम ये सारे गलत काम करते हो. इफ़ आई आस्क द विलेजर्स टू गिव यू सम food every day, will you stop attacking them and killing their animals? और अगर मैं विलेजर से कह दूं कि तुम वो रोज़ तुम्हें कुछ ना कुछ खाने पीने का ला के दे दिया करे, तो क्या तुम ये सारे अटैक और किलिंग ऑफ एनिमल्स बंद कर दोगे? The wolf looked at St. Francis. It lifted a paw and put it in Saint's hand. The saint held it. Then he put it gently on the ground and patted on its head. Then St. Francis walked down from the forest to the village. The wolf walked slowly behind him. और वुल्फ जो था वो स्ट्रेंजली सेंट की सारी बातें समझ गया. और समझने के बाद उसने क्या किया? उसने सेंट फ्रांसिस को देखा, जैसे वो उसकी सारी बातें समझ गया और मान गया था. और उसने अपना एक पॉ, यानी कि एक जो पंजा होता है, ये जो पैर होता है, इसका एक पॉ, ये चीज़ जो होती है, दिस थिंग, उसने ये चीज़ उठाई, लाइक यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर ऑन पेज नंबर 88. और उठा के उसने सेंट फ्रांसिस के हाथ में दे दी कि जैसे वो उसकी सारी बातें मान रहा है. फिर सेंट फ्रांसिस भी ने उसके हाथ को पकड़ लिया, उसके पाँव को पकड़ लिया. एंड देन उसने उसे क्या किया? जेंटली उसे ग्राउंड पे रख दिया वापस. और उसके जो वुल्फ था उसके हेड को उसने पैट किया, यानी कि हाथ से अपने, जैसे वी यूज टू डू विद द डॉग्स, और उनके हाथ हम लोग रख के उनको थपथपाते हैं, थोड़ा सा पैटिंग करते हैं. दैट्स व्हाट सेंट फ्रांसिस डिड विद द वुल्फ. देन द सेंट फ्रांसिस वॉक डाउन फ्रॉम द फॉरेस्ट टू द विलेज. और वो फॉरेस्ट से विलेज की तरफ आने लगा पैदल. एंड जो उसके पीछे था, कौन आया? द वुल्फ. और वुल्फ भी उसके पीछे पीछे धीरे धीरे आने लगा. When the villagers saw them, they were frightened and ran away. और जब विलेजर्स ने उन दोनों को देखा तो बहुत ज़्यादा डर गए और भाग गए. Saint Francis called out to them, "Don't run away. Don't be afraid. Now, Brother Wolf will not trouble you again. If you give him something to eat every day, he will never attack you. He will never kill your animals." और जब विलेजर्स ने देखा, बहुत डर गए, बहुत इधर उधर भागने लगे. उनको देख के सेंट फ्रांसिस ने क्या कहा? ही कॉल्ड आउट टू देम. उनको बुलाया और कहा, डोंट रन अवे. और ना ही तुम डरो, ना ही भागो. बिकॉज नाउ ब्रदर वुल्फ अब कभी भी किसी को ट्रबल नहीं देगा. ही विल नॉट ट्रबल एनीवन अगेन. बट अगर तुम उसे रोज कुछ ना कुछ खाने को दे दोगे तो वो तुम्हें कभी अटैक भी नहीं करेगा और ना ही तुम्हारे किसी एनिमल को मारेगा. When they heard the calm words of St. Francis, the village people were not frightened anymore.
बिकॉज दे बिलीव सेंट फ्रांसिस सो मच, उसके उतना ज़्यादा बिलीव करते थे कि जब सेंट फ्रांसिस ने ये सारी चीज़ें कही कि आप तुम्हें अटैक नहीं करेगा और तुम उसे खाने को दोगे तो कुछ नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, और वो विलेजर्स जो थे उन्होंने जब सेंट फ्रांसिस के सारे काम वर्ड्स यानी कि बहुत शांत कर देने वाले वर्ड्स, बहुत तसल्ली देने वाले वर्ड्स सुने, तो वो बहुत उसको सुन के वो अफ्रेड नहीं हुए, अब वो डर नहीं रहे थे। एंड अब वो समझ गए कि सेंट फ्रांसिस ने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा वुल्फ को समझा दिया है कि अब वो हमारे पर अटैक नहीं करेगा और हमें परेशान नहीं करेगा। दे केम आउट ऑफ देयर हाउसेस, और अपने घर से बाहर आ गए। द टेरिबल वुल्फ हैड बिकम ब्रदर वुल्फ, और जो टेरिबल वुल्फ था, जो सबको डराने वाला क्रूएल वुल्फ था, सैवेज वुल्फ था, अब वो क्या बन गया? ब्रदर वुल्फ, उनका भाई बन गया। लाइक अ ब्रदर, जैसे एक ब्रदर के बीच में प्यार होता है एक दूसरे से, वैसे अब वो विलेजर्स के साथ भी रहने लगा। ही लिव्ड इन द विलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो विलेज में ही बहुत लंबे समय तक रहा। एवरीवन लव्ड हिम एंड प्लेड विद हिम, और जो वहाँ के लोग थे, बच्चे थे, सब लोग थे, सब उसके साथ रहते थे, उसके लव करते थे और उसके साथ खेलते थे। They give him food every they gave him food every day. The wolf was very happy, और उसको रोज खाने को देते थे और वुल्फ भी बहुत खुश था। St. Francis had changed the savage wolf into the kind animal by showing him love and kindness. So इस तरह से सेंट फ्रांसिस ने इस सैवेज वुल्फ को, इस वाइल्ड और खतरनाक से वुल्फ को एक काइंड एनिमल बना दिया था बाय हिज लव एंड काइंडनेस। अगर वो इतने अच्छे से बात नहीं करता तो शायद वुल्फ अभी तक सैवेज ही रहता। So this is all in the story. We'll do the exercise part of this lesson tomorrow. Thank you.